आपके पास पापा है, मेरे पास बच्चे हैं। ओके, तो मैं शुरू कर दूं क्या? बिल्कुल ठीक है, आप शुरू करोगे। तो पापा और बच्चे की बात जो हो रही वो ऑटो कंपनीज है, क्यों रहेंगे नीरज जी बताएंगे आपको। स्टॉक दिखाते रहिए, मारुति, M&M और अशोक लेलैंड, 3 स्टॉक आप दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए वीकेंड के दौरान 3-4 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं इस सेगमेंट में। एक तो ये चर्चा चल रही कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बड़ी दिनों से बातचीत हो रही है, उस पर काम आगे बढ़ा है, उसको अप्रूवल दिया गया, हालांकि उसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए हैं। दूसरा वो हुआ है कि पुरानी जो गाड़ियाँ 15 साल पुरानी, उसमें ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स का मतलब ये कि अगर आप उससे पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि आप उसको बेचिए और नई गाड़ी खरीदिए। और तीसरी खबर ये है कि जो सेंट्रल PSUs हैं, जिनको CPSU कहते हैं, आप केंद्र सरकार की जो सरकारी गाड़ियाँ होती दफ्तरों की, उनको चेंज करना पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला किया है कि वो सब बदली जाएंगी। तो इन तीनों खबरों के चलते ऑटो सेगमेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने इन स्टॉक्स को इसलिए लिया क्योंकि 2 गाड़ियाँ आप देखते होंगे, एक सियाज जो मारुति की है वो सरकारी गाड़ी है, आप एम्बेसडर को उसने रिप्लेस किया है। तो जहां आप देखेंगे वो सियाज चलती है, और जो पुलिस वाले, गांव वाले, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बोलेरो खरीदते हैं जो महिंद्रा की गाड़ी है। और तीसरी जो PWD CPWD के जो दफ्तर हैं वो अशोक लेलैंड के ट्रक खरीदते हैं। तो मैंने कहा अगर सरकारी स्तर पर ये फैसला सेंट्रल PSUs कर रहे हैं तो यही 3 मुझे दिख रहे, जिसमें मुझे लगता है कि अगर ये सारी खबरें सही होती हैं, आगे फ्रक्टिफाई होती हैं, तो इनमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 3 स्टॉक्स खरीदारी के लिए चुना है। बिल्कुल ठीक है। और मैंने जब कहा था कि मेरे पास छोटे वाले, मतलब सारे ऑटो एंसिलरीज में हाईलाइट कर रहा हूं, अब हो मारुति को फायदा, हो M&M को फायदा या अशोक लेलैंड को फायदा, मुझे लगता है ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस अट्रैक्टिव है। हाँ, इफ्स एंड बट्स हैं। लोग कह रहे हैं बहुत तगड़े इंसेंटिव्स नहीं है कि आपको डी इंसेंटिवाइज करा जाए और आप सीधे इस पे आ जाए। 8 साल पुरानी कमर्शियल व्हीकल्स पे जो रोड टैक्स के लिए आप जाएंगे तो 10 से 25% एक्स्ट्रा लगेगा। 15 साल वालियों के लिए भी सिमिलर होगा, ग्रीन टैक्स के तौर पे लगाया जाएगा। तो बहुत ज्यादा ऐसे डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए शायद सरकार ने एवेन्यूज नहीं खोले और ब्रोकरेजेस शायद इससे थोड़ी डिसअपॉइंटेड होंगी, पर ये दिल मांगे मोर, ये तो ठीक है। इससे पता चलता है कि सरकार का फोकस, थ्रस्ट क्या है, हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये स्पेस वापस एक्शन में रहेगी। ये वैसे ही स्पेस बहुत स्वीट स्पॉट पे थी और अब ये सब डेवलपमेंट्स के चलते और तूल पकड़ती हुई नजर आएगी, जो तमाम डेवलपमेंट नीरज जी हाईलाइट कर रहे थे। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस के सारे चुनिंदा पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक्साइड इंडस्ट्री से शुरुआत कर रहा हूं, और शुरुआत इसके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बेलवेदर है भारत की ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो इससे बेहतरीन बेलवेदर आपको इस इंडस्ट्री का नजर नहीं आएगा। बहुत वेल पॉइज्ड है, जो बूमिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs का बाजार है, या फिर रिप्लेसमेंट डिमांड वापस किक इन हो रही है, उसका दोनों तरफ से बेनिफिशियरी तगड़ी कंपनी है। और प्लस इसका जो इंश्योरेंस आर्म है वो वैल्यूएशंस को और कंफर्ट लेंट करता है। इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत, 204 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें इस कंपनी के साथ। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा कुछ समय पहले स्टॉक को हमने हाईलाइट करा था जब प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे थे, और क्या तेजी पकड़ी है। ये कंपनी गजब की है। ये इस देश की नंबर 1 स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर है। 70% मार्केट शेयर इस देश का इस इकलौती छोटी सी कंपनी के पास है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है दुनिया में मल्टी लीफ स्प्रिंग्स जो होती हैं उसकी, इस कैटेगरी की कंपनी है। 9 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स 7 राज्यों में, 2 अपकमिंग प्लांट्स और आने वाले, जिसमें एक शायद इंदौर में, दूसरा एक और आने वाला है। यह कंपनी 300 पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है OEMs के लिए। 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर मार्केट्स के लिए जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। डेट इक्विटी बहुत कंफर्टेबल 0.3 टाइम्स पे, वो भी है। इसने 100 करोड़ का केपेक्स करा था पिछले साल, उसको इंक्लूड करके इस तरह का कंफर्टिंग डेट इक्विटी है। और टाटा मोटर्स हो, चाहे अशोक लेलैंड हो, GM हो, वॉल्वो हो, भारत बेंज हो, टोयोटा हो, इसूजू हो, AMW, फोर्स मोटर्स, मान इंडस्ट्रीज, सबको यह कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। मेनन बेयरिंग्स तीसरी कंपनी, देश की लार्जेस्ट इंजन बेयरिंग कंपनी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एल्यूमिनियम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। इसका बिजनेस और नेटवर्क सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में दुनिया भर में आपको नजर आएगा। GM, टाटा, महिंद्रा, मारुति, आइशर, BML, कमिंस जैसी कंपनीज सब इसकी क्लाइंट लिस्ट में। और इस कंपनी की हाईलाइट है इसका अट्रैक्टिव रिटर्न। 3 साल का ROE औसतन 24-25% के पास आपको नजर आएगा। बट एक दिक्कत इस स्टॉक के साथ, ये 5% वाला है, T ग्रुप वाला है। कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। इस वर्ड ऑफ कॉशन के साथ आपको ये स्टॉक बता रहा हूं। और भी ऑटो एंसिलरीज हैं, लेकिन नीरज ने 3 बताए थे, इसलिए 3। अभी 5% कम नहीं होता।
नहीं, अब वो क्या है, आज नहीं बिकेगा, हाँ। तो इसीलिए मैंने वर्ड ऑफ क्वेश्चन साथ में लगा दिया। ठीक है, तो ये ऑटो की कंपनी और ऑटो एंसिलरी डेफिनेटली सियाज बिके या बोलेरो, स्प्रिंग तो लगनी पड़ेगी। तो चलिए अब चौथा स्टॉक जो मेरी टीम का है वो है नवीन फ्लोरिन। रिजल्ट्स पे इसको लिया है मैंने। आप देखिए इनका जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिली, 319 करोड़ पे आया है, और प्रॉफिट में 25% की ग्रोथ है, और वो भी 56 करोड़ के आसपास बढ़ के आया है। तो जितने भी केमिकल कंपनी के लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो इसके नतीजों के आधार पर मुझे लगता है, और इसके आप नतीजे 9 महीने के भी देखेंगे तब भी आपको बेटर यहाँ पे दिखेंगे। आरती ड्रग्स की भी सेम सिचुएशन, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और इनका 12% रेवेन्यू बढ़ा है, 530 करोड़ पे आया है, और एबिटा लेवल पे 57% की ग्रोथ है। मार्जिन 14 से बढ़ के 20% हो गया है, और प्रॉफिट 150% बढ़ा है। तो बहुत ही अच्छे नतीजे आए। 750 के टारगेट के साथ आरती ड्रग्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। दो और ऑटो एंसिलरी कंपनी, क्योंकि मेरा मानना है जो डेवलपमेंट्स आए हैं वो पॉजिटिव है। आप जितना भी कंप्लेंट करना है करिए, लेकिन हाँ डेवलपमेंट्स पॉजिटिव हैं, और ये स्पेस के लिए एक अच्छा टेल विंड बनता है, और बजट से पहले होप्स जागेंगी। क्योंकि ध्यान रखें, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी होता है उसका सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो ऑटोमोबाइल और उससे एलाइड एक्टिविटीज से आता है। इतना इंपॉर्टेंट ये स्पेस है, इसलिए शायद फोकस भी है। प्रिकॉल अगला ऑटो एंसिलरी पिक है। ये कंपनी ऑटोमोटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम करती है, रेप्यूटेबल ग्लोबल ब्रांड है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में और प्रोडक्ट्स के कारोबार में। 45 कंट्रीज इस कंपनी की वहां पे प्रेजेंस, और 2000 प्रोडक्ट वेरिएंट से कंपनी बनाती है। और मुझे याद है जब से मैंने गाड़ी चलाना शुरू करी टू व्हीलर, तब से प्रिकॉल के मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स वगैरह देख रहा हूं गाड़ियों में। ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब वो इसे कहते हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स कहते थे, अब ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो पूरा पैनल आता है, सेंसर्स जो आजकल हर गाड़ी में लगते हैं, पंप्स जो होते हैं, वाइपिंग सिस्टम जो होते हैं, लार्जली हर गाड़ी में प्रिकॉल के आपको नजर आएंगे। इस तरह की पेडिग्री की कंपनी है, 50 का टारगेट। और फाइनली पांचवा और आखिरी ऑटो एंसिलरी पिक जो है वो है यूकैल फ्यूल्स, यूकैल बोलेंगे, यूकैल फ्यूल सिस्टम्स। एक्सटेंसिव रेंज है कंपोनेंट्स की, 2, 3 पहिया 4 पहिया गाड़ियों के लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव, सब अलग अलग तरह की कंपनियां लेके आया हूं। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो उससे जुड़े पंप्स, उससे जुड़े एमिशन कंट्रोल पार्ट्स और तमाम वेरियस कंपोनेंट जो इस स्पेस में होते हैं, वो सब बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। तो कार्बोरेटर्स हो गए, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम जानी जाती है इंडस्ट्री में। मुझे लगता है स्टॉक को खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और आज के लिए 127 के टारगेट, सारे कंजर्वेटिव हैं। अब पता नहीं मुझे, क्योंकि दोनों तरह की व्यूज में समझ रहा हूं, सुन रहा हूं इस ऑटो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स को लेकर। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स ईक आउट हो रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, क्योंकि नेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अपने गेन्स आज ही लॉक कर लेने का है। तो ये 5 ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो रडार पे रहेंगी। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल जानने का। जी हाँ, मिस्टर डिपेंडेबल का जो मेरा स्टॉक है वो एफएल इंडिया। ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है जो सोशल मीडिया पे ऐड जो चलते हैं, जो मोबाइल पे ऐड चलते हैं, उनके लिए काम करती है और उनके लिए टेक प्लेटफॉर्म बनाती है। तो इसको लिया आज इसलिए क्योंकि इन्होंने हाल ही, 1-2 दिन पहले ही कुछ डील किया इन्होंने, जिसकी खबर आई वीकेंड के दौरान। एक डिस्कवर टेक लिमिटेड करके एक छोटी सी कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर किया है। ऐसे कई एक्विजिशन इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में किए हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको एक्सपेंड करने में ये बहुत मदद करते हैं, और एफएल ने लगातार ये कोशिश की है। और दुनिया में जितने भी मोबाइल एड्स बन रहे हैं या जो मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एफएल अब लीडिंग पोजीशन में पहुंचा है। मुझे लगता है ये एक्विजिशन इनके लिए फिर फायदे का है। 4000 का टारगेट लेके चलिए, इसीलिए इसको डिपेंडेबल की तरफ रखा है। ओके, अच्छा, डिपेंडेबल एक दिग्गज स्टॉक है जो कंफर्ट लगातार दे रहा है। नॉट नेसेसरली आज एंटर करें, वीकनेस नजर आए स्क्रीन पर तो मुझे लगता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। वो है एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। एल&टी पहले भी हाईलाइट करा था, और पहले हाईलाइट करा था ये कहते हुए कि इसकी जो आर्म्स हैं, इसकी जो सब्सिडरीज हैं, सारी इन्फोटेक वाली, एल&टी इन्फोटेक, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंडट्री, सबके गजब के नंबर्स आ रहे हैं। उनमें जो मोमेंटम आ रहा है वो एल&टी कंसोलिडेटेड एंटिटी में उतना ही कंफर्ट दे रहा है आपको सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशंस को लेकर। अब अच्छी बात कि एल&टी के नंबर्स भी मेरे ख्याल से कईयों के लिए फ्लैटिश होंगे और लार्जली सबके लिए पॉजिटिव होंगे। पहला पॉजिटिव है मार्जिन के फ्रंट पे, जो बाजार क्लोजली देखता है। मार्जिन जो है इसके 12% पे आए हैं, 11.4 से बढ़कर 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट था। स्ट्रीट फैक्टर इन कर रही थी 20 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिक्लाइन। 20 बेसिस पॉइंट्स आप डिक्लाइन फैक्टर इन कर रहे थे, 60 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूव हो गया है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एल&टी को लेकर कंसर्न्स थे कि जो ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं वो छोटी कंपनीज के लिए पर्याप्त है। एल&टी के लिहाज से ऑर्डर फ्लोज इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे। अब वो कंफर्ट आना शुरू हुआ है।
इस बीते क्वार्टर में ऑर्डर इनफ्लो 73,233 करोड़। इस तरह की मतलब स्ट्रीट में जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा ऑर्डर इनफ्लो L&T के पास आए। अब फोकस एग्जीक्यूशन पे होगा आने वाली तिमाहियों में, लेकिन मुझे लगता है नंबर्स कंफर्टिंग है, नॉट नेसेसरली खुलते खरीदे, गिरावट आए तो एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स की। फ्री हिट में हमने लिया जेन टेक्नोलॉजीज, सिमुलेशन का काम करती है। क्यों लिया ये समझिए आप। ब्लूमबर्ग ने एक खबर छापी कल कि सरकार जो है बहुत सारे सेक्टर्स में FDI खोलने वाली है। उन सेक्टर्स में वो जो बड़ा रेटरिक से नेम होते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन में, होटल में, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन उसके नीचे एक जो लाइन आई वो बड़ी अच्छी कि 100% FDI दी जाएगी उस सेक्टर को जहाँ पे एनिमेशन का काम होता है, विजुअल इफेक्ट्स वाले कंपनीज हैं, गेमिंग है और कॉमिक्स। तो ये जो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत कम लिस्टेड कंपनीज आपको मिलेंगी। तो जेन टेक्नोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि ये डिफेंस में भी है, ये वो है, और इनका बिजनेस मॉडल एकदम वही है, इफेक्ट वाला, सिमुलेशन वाला। तो हालांकि ऐसी खबरें बजट के आसपास बहुत आती रहती हैं। अब ये कितनी सच होती हैं या बजट में अनाउंसमेंट कितना होता मुझे नहीं पता, लेकिन होप पे स्टॉक ट्रेड कर जाते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजीज इसीलिए लिया है, यहाँ पे खरीद कर सकते हो। और इन्फोसिस में एक और इन्होंने 4Kites नाम की कोई कंपनी है सप्लाई चेन वाली, जिसके साथ इन्होंने एक टाई अप किया है और ये एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इन्फोसिस दिखाई, तो ये एक बड़ी डील है इन्फोसिस के लिहाज से। वीकेंड के दौरान बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने इस तरीके की डील्स की हैं, तो एक इन्फोसिस इसीलिए लिया है, यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। एक दिन की छुट्टी आती तो वीकेंड की फीलिंग आने लगती है। वीकेंड नहीं था, ट्यूसडे था। देखो बीच में एक दिन फ्राइडे था केवल, लेकिन वो एक्सटेंडेड वीकेंड ही हो गया। अच्छा, फ्री हिट के तौर पे MMTC, इसको रडार पे रखिएगा। 26 रुपए 27 रुपए का स्टॉक है। CNBC आवाज ने बहुत पहले से आपको एक खबर दे रखी थी कि नीलांचल इस्पात का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होने की तैयारी हो रही है। अब सरकार ने इनिशियल बिड्स मंगाने की अनाउंसमेंट कर दिया है। मार्च 29 लास्ट डेट होगी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के सबमिशन के लिए। और MMTC इसीलिए क्योंकि कई सारी सरकारी कंपनीज का स्टेक होगा, लेकिन MMTC छोटी सरकारी कंपनी और उस पर से नीलांचल इस्पात में 49.78%, यानी कि आधा नीलांचल इस्पात MMTC ओन करती है। तो इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखेगा। और नीलांचल इस्पात की अहमियत समझिए। कुछ दिन पहले न्यूज रिपोर्ट्स थी कि टाटा स्टील, JSW, अदानी सब इच्छुक है नीलांचल इस्पात के ओडिशा प्लांट को एक्वायर करने के लिए। इस तरह की अट्रैक्टिवनेस है, मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखना है। RPG लाइफ साइंसेज, ये अगला स्टॉक है। ये सिर्फ नंबर्स के दम पर मैं मेंशन कर रहा हूं। वॉल्यूम प्राइस एक्शन ध्यान रखें, स्टॉक में नंबर से पहले पिकअप हुआ है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे, लेकिन नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। साल दर साल आय 14% बढ़ी, ऑपरेशनली EBITDA 57% का जंप, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट, और इन सब के चलते मुनाफा 55% बढ़ा है। नंबर स्ट्रांग है, इसलिए पिंच हिटर का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के आखिरी के दो खिलाड़ी यानी कि पावर प्लेस, और साथ में टीम का क्विक रैप अप। स्वागत है आखिरी के दो स्टॉक्स में। टाटा एलेक्सी, इसमें भी एक टाई अप हुआ है सिंटिएंट कॉर्प के साथ। इन्होंने एक टाई अप किया जिसमें एक ये चिप टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, और ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जो बहुत ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होगा। और अंत में एक स्टॉक मैंने कहा था बेचने वाला, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। UAE के सेंट्रल बैंक ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जुर्माना भी लगाया 13 करोड़ का। जो वहाँ ऑपरेशन से चलाते हैं उसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ किया, नियमों को पालन नहीं किया है। ये एक सोल बैंक है जो अपना ऑपरेशन चलाती है, बाकी लोग टाई अप नहीं चलाते। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है कि आपके ऊपर दूसरे देश का सेंट्रल बैंक बैन लगाए। 68 के टारगेट के साथ सेल करके चले इसमें। बिल्कुल ठीक बात। NIIT लिमिटेड खरीदारी करने के मौके। अच्छा,
मंडे के ट्रेड में एपटेक 20% के सर्किट पे लॉक, कुछ इन्वेस्टर्स चेक इन हुए थे, लास्ट ट्रेड में नाम भी सामने आए, वो तो 20% वाला था। लकीली ये स्टॉक मूव नहीं करा, इसने अपने रिजल्ट डेट अनाउंस भी करी है, सिर्फ रब ऑफ के तौर पे 198 तक के टारगेट से अप्रोच करें। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिएगा। और लास्ट में एमएमटीसी पहले लिया था, लास्ट में एमएसटीसी भी ले रहा हूं टीम में। अच्छा, ये मैंने मंडे को लिया था टीम में, परफॉर्म करके नहीं दिया। आज खबर आ गई है, शायद परफॉर्म करके जिन्होंने ले लिया था उनके लिए अच्छी खबर, लेकिन आज ये स्टॉक शायद हरकत में आए। इसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से अप्रूवल आ गया है, उनके एक्साइज डिपार्टमेंट से, जो वहां पे ई ऑक्शन होना है लिकर शॉप लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का, एमएसटीसी के पोर्टल के थ्रू ई ऑक्शन होगा। और वैसे भी स्क्रैपेज पॉलिसी और इस सब के डेवलपमेंट्स का फायदा एमएसटीसी को मिलना चाहिए, लेकिन आज वो खबर के दम पर, और होपफुली अगर मंडे को वो ट्रेड में अटके तो आज शायद आपको रिलीफ स्क्रीन पे देखने को मिले। नीरज जी, 10 की टीम, 10 के 10 बल्लेबाज, क्या एक्साइड ओपनर के साथ, और जो भी पॉलिसीज की बात हो रही है उसमें बैटरी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, तो मुझे लगता है इसी फोकस करना चाहिए। और ये टारगेट आपका बहुत आराम से अचीव हो सकता है। कितना, 4 रुपए तो टारगेट, 4 रुपए 15 पैसे। कंजर्वेटिव रहता हूँ। चलिए ठीक 4 है, रुपए मतलब मजाक है क्या? 2% एक दिन में इंटरडे है। नहीं बढ़िया है, 4 रुपए 15 पैसे का टारगेट अचीव हो जाएगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं, लेकिन नंबर्स, नवीन टिकट साइज बड़ा है स्टॉक का, नवीन फ्लोरिन का, लेकिन नंबर्स स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है अभी भी फर्दर अप मूव स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। मैंने सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड करा था कि मुझे टिकट साइज लगा इंटरडे के लिए आते, लेकिन कोई शक नहीं, नंबर्स बाकी स्ट्रॉन्ग। तो इस स्टॉक को रैप रखिएगा। क्विकली 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। हम लोगों ने आज लार्जली फोकस करा है ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरीज पर। ऑटो स्टॉक नीरज जी की टीम में आपको नजर आएंगे, एंसिलरीज मेरी टीम में। सबसे पहला एक्साइड इंडस्ट्रीज था, जो बेलवेदर है भारत की इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, और इसके वैल्यूएशंस में कंफर्ट लेंड करता है इसका इंश्योरेंस। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, कई बार मेंशन कर चुका है इस स्टॉक को, तगड़ी पकड़ है। भारत में जो स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर का बाजार है, उसका 70% स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग का इस इकलौती कंपनी के पास। सारे मार्की क्लाइंट लिस्ट, प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, बैलेंस शीट का कंफर्ट, कई सारे पॉजिटिव्स ऑटो एंसिलरी स्पेस कंपनी के साथ। मेनन बेयरिंग, लार्जेस्ट इंजन बेयरिंग कंपनी इस देश की, सबसे बेहतरीन रिटर्न रेशियो शायद एंसिलरी स्पेस में नजर आएंगे। 3 साल का औसत आरओई 24-25% के आसपास। एक दिक्कत, 5% के अपर सर्किट वाला कैंडिडेट है ये। प्रिकॉल, ये कंपनी जानी जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के लिए। उस जमाने से आज तक बाजार में पकड़, भारत और ग्लोबली इस कंपनी की प्रेजेंस और सिक्का चलता है। प्रिकॉल को अडॉप्ट रखिएगा। और यूकैल फ्यूल सिस्टम, जो फ्यूल सिस्टम्स के लिए जानी जाती है कंपनी, कार्बोरेटर्स, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, ये भी एक अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। तो सारी ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी जो लगता है कि आज अच्छा मोमेंटम, अच्छा अट्रैक्शन दिखाएंगी। एलएनटी डिपेंडेबल था, पहले हाईलाइट करता था कैसे इसके आर्म्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वैल्यूएशन कंफर्ट है। अब ये कंपनी खुद अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्जिन्स के फ्रंट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो नेट डील विंस हुई है लास्ट क्वार्टर में, 72,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा की किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था, वो बड़ा पॉजिटिव। उसके बाद आपके स्क्रीन पे नजर आएगा एमएमटीसी, जहां पे नीलांचल इस्पात के डाइवेस्टमेंट की तैयारी, अब तो बोली मंगा रही है सरकार। 50% के आसपास इस इकलौती कंपनी का स्टेक है वहां पर। आरपीजी लाइफ अच्छे नंबर्स के दम पर, एनआईटी लिमिटेड, एपटेक का शायद पॉजिटिव रब ऑफ आज देखने को मिले। और लास्ट का पावर प्ले आप लोगों की स्क्रीन पे एमएसटीसी, जहां पे राजस्थान सरकार से ई ऑक्शन जो लेकर लाइसेंसेस का है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने बैक किया है। फोकस खरीदारी पे, और बहुत सारी जो स्कीम्स सरकार लॉन्च करने वाली है, स्क्रैपेज पॉलिसी, ग्रीन टैक्स और सीपीएसयूज की बाइंग। तो जैसे हमने बताया कि सियाज सरकारी गाड़ियों में चलती है, बोलेरो चलती है और अशोक लेलैंड के ट्रक चलते हैं, यही सब सरकारी खरीदारी होती है, तो इस पर फोकस करें। नवीन फ्लोरिन और आरती इंडस्ट्रीज के बहुत ही दमदार नतीजे हैं, और दोनों ही केमिकल और ड्रग सेगमेंट में, तो मुझे लगता है यहाँ पे तेजी बननी चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पर एफएल इंडिया लगातार एक्विजिशन करे, एक और एक्विजिशन इसने किया है और उसके जरिए मुझे लगता है इसको फायदा होगा। टेक्नोलॉजी तीनों कंपनियां आप देखिए, इन्फोसिस ने भी एक्विजिशन किया है, टाटा एलेक्सी ने भी एक टाई अप किया है, और ये सारी जो है इसके लिए बेनिफिशियरी है। जेन टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि खबरें शायद ये हैं कि गेमिंग सिस्टम में, कॉमिक सिस्टम में, और जो स्पेशल इफेक्ट्स वाली कंपनीज है उसमें 100% एफडीआई की तैयारी चल रही, तो खरीदारी करिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा इकलौता सेल है क्योंकि यूएई की सेंट्रल बैंक ने इनके ऊपर सैंक्शंस और जुर्माना लगाया है।